सच्चा वाकया। जहलम में 10 औरतें एक साथ नीम बरहाना हालत में जली पीर के आगे लेटी थी और पीर बारी बारी उनके साथ जिना। जहलम में पकड़ी जाने वाली 10 बरहाना औरतें। अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई इस आस्ताने में दाखिल हुई जिसको पीर गुलाम रसूल बाबा कहते थे। इस पीर का आस्थाना जहलम में वाक़या था और मैं ख़ास तौर पर इस पीर के आस्थाने पर हाज़िरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही जहलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शौहर से इजाज़त मिली थी यहाँ आने की। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके देवर की शादी अटेंड करूं। मैं लाहौर में रहती थी और लाहौर से लेकर जहलम तक का सफ़र काफ़ी तवील था। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना तवील सफ़र नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम तर रिश्तेदार भी लाहौर में ही रहते थे, लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जहलम में हुई थी और वो मेरी बहुत पक्की सहेली थी, इसलिए मैं उसकी बेहद इसरार पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज़ नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली साइमा ने तो मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से इस मकसद की तकमील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था अपने काम करने के लिए और इससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की इजाज़त मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं खुद भी बेहद खौफज़दा थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। मेरा यहाँ पर आने का बहुत ही ख़ास मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि इस पीर बाबा के पास हर मुश्किल का हल है, बस हमें वही करना होगा जो ये पीर बाबा कहे। अगर पीर बाबा ने कहा कि मेरा क़याम इस शहर में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है तो मुझे हर हाल में 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रहना है। और मेरी सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। 1 हफ्ते की इजाज़त भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी और अब मेरी सास ने इरादा कर लिया था कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी क्योंकि उनको लगता है कि मुझे 18 था, इसलिए मेरा कोई भी बच्चा नहीं बच रहा। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और मैं फिर ज़चगी के दौरान इस कदर तकलीफ़ से गुजरती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में वो जिंदा बच्चा आ जाता, अब मैं सोचती कि हाँ, ये तकलीफ़ एक मीठी तकलीफ़ है जिसको सहने भी मज़ा है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद जब मेरे हाथ में मुर्दा बच्चा आता था तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शौहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुके हैं और उनको भी कोई दूसरी शादी का शौक चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शौहर के लिए लड़की भी देख रखी थी और मेरे शौहर को भी इस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान को बनाई थी। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी सहेली साइमा से फ़ोन पर किया तो उसने कहा कि फौरन से जहलम आ जाओ और यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा है जिसके हाथ में बहुत करामत है। कहते हैं इंसान जब अंधा होता है तो वो सूरज की तरफ देखता है और उस वक्त मुझे ये पीर सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी बातों में आ गई और यहाँ तक कि ये मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मेरे शौहर को मुझ पर अंधा इत्मीनान था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, वरना इसकी तबीयत के खिलाफ थी ये बात कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए आ जाऊं। आस्ताने में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मेरे चादर के पल्लू से निकाब किया हुआ था। मेरी सिर्फ आंखें ही नुमाया थी। वहां पर इतनी सारी औरतें बैठी हुई थी। मैंने भी उसी जगह जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं गए थे। पीर बाबा अंदर के एक और कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तरह तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई क्योंकि हम दोनों बहुत देर से गए थे। धड़कते हुए दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर से ही पीर बाबा ने कहा कि तुम दोनों में से तलबगार कौन है। तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा कि जो तलबगार है सिर्फ वो अंधा
اندر آ سکتا ہے، باقی باہر بیٹھے رہیں۔ پیر بابا کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں اپنی سہیلی کے بغیر اندر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے زور سے اپنی سہیلی کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں اس کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، لیکن میری سہیلی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے اندر چلی جاؤ، ورنہ پیر بابا کو جلال آ جائے گا اور پھر نقصان ہو سکتا ہے، نفع کے بجائے نقصان ہو جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو پیر بابا کی ہر بات ماننی ہوگی، ورنہ سوتن تمہارے سر پر آ جائے گی اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، تم صرف ایک فالتو سامان کی طرح رہ جاؤ گی اس گھر میں۔ کہ تم یہ برداشت کر سکتی ہو کہ تمہارا شوہر دن رات تمہاری سوتن کے کمرے میں پڑا رہے؟ سوچو اس کو، جب تمہاری سوتن بہت سارے بچے پیدا کرے گی، تمہارا شوہر اس کے آگے پیچھے گھومے گا اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ سہیلی کی بات سن کر تو میرا دل جیسے لرز کر رہ گیا تھا۔ یہ واحد ایک تصور تھا جو میرا دل دہلا دیتا تھا۔ یہاں پر آ کر میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ہی سامنے وہ کسی اور عورت سے محبت جتائے۔ مجبوراً مجھے ہی اندر جانا پڑا۔ مجھے خاموشی سے جا کر پیر بابا کے سامنے بیٹھنا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک اور قریب آؤ۔ میں کھسک کر اور قریب ہو گئی، شاید وہ مجھ پر دم کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تک میرے پیر بابا نے میری طرف دیکھا نہیں تھا، وہ آنکھیں بند کیے کسی ورد میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور زور زور سے دل ہی دل میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر اچانک سے پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھ پر پھونک مار دی تو میں چونک گئی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میری صرف آنکھیں نمایاں تھی، میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ چادر دیکھ کر ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پردہ کرتی ہے، تیرا تو مجھ سے پردہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تجھے شفا دینا چاہتا ہوں تیری تکلیف سے، اور تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ جو اتنا میں نے دم کیا ہے وہ صرف تیری آنکھوں میں اثر کرے گا، تیرے چہرے پر نہیں، اور تیرا چہرہ تیرے شوہر کے سامنے بے رونق ہو کر رہ جائے گا، اور پھر تیرا شوہر تیری سوتن کو لے آئے گا اور اس کا چہرہ دمکتا رہے گا اور تم مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ رہے گی۔ کیا تو یہ برداشت کر سکتی ہے؟ پیر بابا کی بات نے تو مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، تو پھر انہیں کہاں سے پتا چل گیا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے اور میں سوتن کے خوف سے ان کے پاس آئی ہوں؟ بے رونق چہرے والی بات نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً سے پلو ہٹایا اور چہرہ پیر بابا کو دکھایا، تو انہوں نے شاباشی کے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنبش دی اور پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے پھر سے میرے چہرے کو دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ خوف زدہ ہو اپنے شوہر کو کھونے سے، ڈرتی ہو دوسری عورت کے آنے سے بانجھ رہ جانے کے خوف زدہ ہونا، بانجھ رہ جانے کے خوف زدہ ہونا۔ پیر بابا تو مجھے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ انہیں کیسے سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ والے لوگوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی پیر بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ پھر پیر بابا نے کہا کہ تیری ساس نے تیرے شوہر کے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، اور تیرا شوہر بھی اس لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جلد از جلد وہ لڑکی سوتن بن کر تیرے سر پر آ جائے۔ جب پیر بابا نے ایسا کہا تو میں ان کے قدموں میں گر گئی اور میں نے کہا کہ نہیں بابا جی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے مجھے اس لڑکی سے بچائیں۔ میں تو ایک دم سے پیر بابا کی مداح ہو گئی تھی کہ انہیں میرے دل کی ہر بات پتہ تھی، میرے سارے حالات کا پتہ تھا، اور واقعی میں وہ کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے پیر بابا تھے جو انہیں سب کچھ پتہ تھا، اور یہ تک پتا تھا کہ میری ساس نے لڑکی تک تلاش کر لی ہے۔ میرے شوہر کے لیے پیر بابا نے کہا کہ آج تم گھر چلی جاؤ، پھر کل آنا۔ سائمہ کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔
और वापस आकर मैं और साइमा बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे और मैं उससे कह रही थी कि मैं तो वाकई पीर बाबा को मान गई हूँ। इन्हें इन्हीं बातों का पता था जो बातें मैंने तुमसे की ही नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो यकीनन बहुत पहुंचे हुए पीर बाबा हैं और मैं वही करती जाऊंगी जो वो कहते जाएंगे। साइमा ने कहा, हाँ वो मेरे लिए आजमाए हुए हैं। मैं जिस जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूँ हर वो औरत कामयाब ही लौटी है। बस तुम्हें पूरे दिलजोई के साथ तुम्हें अपना मकसद हासिल करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई थी और मैं बहुत सुकून की नींद सोई थी। पीर बाबा की बातों को जब सोचते सोचते सो गई और सुबह बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसकून थी और बहुत पुर उम्मीद भी थी कि अब मेरा काम होने वाला है और अब मैं सौतन से बच जाऊंगी। अगले रोज फिर मैं साइमा दोनों पीर बाबा के आस्थाने पर चले गए और इस बार हमारी बारी जल्दी ही आ गई थी। इस बार फिर पीर बाबा ने साइमा को बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का, और मैं अंदर चली गई और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक इत्मीनान आ चुका था, मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर पीर बाबा के सामने बैठ गई, जैसे कि किसी से कुछ मांगने के लिए बैठ जाते हैं। पीर बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और उसके लिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्थाने में रहना होगा। 40 दिन का सोचकर तो मैं घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा कि मैं अपने शोहर से 1 हफ्ते की इजाज़त बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और मैं इतने दिन नहीं रह सकती। फिर पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा 40 दिन का चिल्ला 10 दिन में पूरा कर देता हूँ तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए, लेकिन शर्त यह है कि ये 10 दिन तुम्हें मेरे आस्थाने पर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी। मैं तो कभी घर से बाहर इस तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन इस तरह से किसी के आस्थाने में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। पीर बाबा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा, वरना फिर तुम यहाँ से बेमुराद ही लौट जाओगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे पास मेरे आस्थाने में रहती हो या फिर चली जाती हो। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। अगर तुम चली गई तो सारी जिंदगी तुम्हारी झोली नहीं भर सकती, ये बात याद रखना। पीर बाबा की बातों ने मुझे बेहद खौफ सदा कर दिया था। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली थी। मैंने कहा कि मैं अपनी सहेली को बता देती हूँ और घर से थोड़ा सा सामान भी लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हर सामान यहाँ मुयस्सर है, तुम बस अपनी सहेली को बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। मैंने बाहर आकर साइमा को सारा मामला बताया तो उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे सब कुछ संभालूंगी। ना तुम्हारा शोहर तुम्हें याद करता है ना फोन करता है। अगर फोन कर भी लिया तो मैं कहूंगी कि तुम सो रही हो और वो बार बार तो तुम्हें फोन करने से रहा। अगर ज्यादा मसला हुआ तो मैं आ जाऊंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ और यहाँ रहो। ऐसा कहकर साइमा वहां से चली गई और मैं थोड़ी देर में अंदर आ गई। पीर बाबा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक औरत को आवाज़ दी। उस औरत से कहा कि मुझे मेरा कमरा दिखा दें। उन्होंने आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा उस औरत को किया। वो औरत समझने के अंदाज में इस बाब में सर हिलाकर मेरे पास आई और मुझसे कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देती हूँ। वो औरत मुझे कमरे में ले गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा था। फिर मैंने नोट किया कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और जिनमें मुख्तलिफ औरतें रह रही हैं। मैंने एक औरत से हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा कि हम भी अपने मकासद के लिए यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और हमें फिलहाल किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह सुनकर मुझे हौसला आ गया और मैं वहाँ रहने लगी। पहला दिन तो मेरा आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक से एक औरत अंदर आई और कहा कि पीर बाबा के दम का वक्त हो गया है, वो अब तुम पर दम करेंगे। मैं हैरत में थी। मैंने वक्त देखा, सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी में तो रात के 12 बज रहे थे। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि पीर बाबा ने सुबह के वक्त दम क्यों नहीं किया। तो उस औरत ने बताया कि पीर बाबा रात के वक्त दम करते हैं, इस दम में बहुत ज्यादा असर होता है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर में वो पीर बाबा अंदर चले आए। वो मेरे सामने बैठ गए। मैं भी खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई।
मुझे लगा वो मुझ पर कुछ दम करेंगे। मैंने सर उठाकर देखा तो वो अपनी आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। फिर अचानक से कमरे में मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। वो औरत अगरबत्ती लेकर आई थी और उसने जला दी। अब कमरे में अगरबत्ती का धुआं भर चुका था और अचानक से मेरा सर भारी होने लगा तो पीर बाबा ने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे और अगरबत्ती की खुशबू मेरी नाक में जा रही थी, वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। थोड़ी ही देर में गनूद की तारी होने लगी और मैं नींद की वादियों में खो गई। मुझे जब होश आया तो मेरी हालत गैर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब और किस वक्त बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। मेरी आंख खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी से खुली थी और रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से मैं उठी और फिर थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई थी। फिर वही औरत मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने उससे कहा कि मुझे क्या हो गया था, रात में बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होती हैं और पीर बाबा जब दम करते हैं तो वो बेहोश नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन पर पहले से बहुत ज़्यादा जादू किया होता है तो वो पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। कल पीर बाबा ने बताया कि तुम पर तो तुम्हारी सास ने इस कदर तेज अमल करवाया है कि जिसकी वजह से तुम पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। फिर पीर बाबा ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी काटी। उन्होंने कहा कि तुम पर सख्त जादू करवाया गया है, तुम्हारी सास ने, और तुम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उस औरत की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पहले से शक था कि मेरी सास ने मुझ पर सख्त इल्म करवाया है जिसकी वजह से मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। अचानक से मैंने सोचा कि बोर हो रही हूँ, थोड़ी चहलकदमी कर लूँ और आस्थाने को ठीक से देख लूं। मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो अक्सर बंद ही होता था लेकिन आज खुला हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इर्द गिर्द का माहौल भी देख लूं और औरतों से बात भी कर लूं जो दूसरे कमरों में चिल्ला काट रही हैं। चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक बड़े से कमरे में पड़ी जिसका थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। पहले तो मुझे सामने का मंजर समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सारा मंजर मेरी समझ में आ गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हकीकी मायनों में ही सब कुछ पता चल गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त वहां से भाग जाऊं। मैंने आओ देखा ना ताओ, फौरन से वहां से निकलने लगी। मुझे लगा मैं वहां से निकल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अचानक ही पीर बाबा की एक मुरीदनी ने मुझे वहां से जाता हुआ देख लिया तो फौरन से पीर बाबा को आवाज लगाई कि साईं, ये लड़की भाग रही है। यह सुनकर वो औरत पीछे लग गई और पीर बाबा की आवाज सुनाई दी कि भागो, इसे पकड़ो, ये जाए ना पाए। और दो औरतें मेरे ताक़ुब में भागती रही और मैं भी भागती रही। मेरे पाँव से जूता भी उतर गया था, मेरा पाँव जख्मी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं आस्ताने से बाहर निकली। पथरीली जमीन पर चलती हुई मेरे पाँव भी जैसे लहूलुहान होने वाले थे, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी और मैं बगैर कुछ सोचे समझे भागती जा रही थी। भागते भागते झाड़ियों में मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने देखा कि वो औरतें मेरे पीछे आ रही हैं। मैंने दुपट्टा भी वहीं पर फेंक दिया। भागते भागते थोड़ी दूर मुझे साइमा का घर नजर आया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंची। कांपते हुए उसने मुझे हैरत से देखा और बोला कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने वहां ऐसा मंजर देखा है जिसके बाद मेरे लिए वहां पर रहना महाल था। वो धोखे की एक जगह है और कुछ भी नहीं। साइमा ने मुझसे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो मैंने कहा कि मैंने एक बहुत ही बड़ा कमरा देखा। पीर बाबा के साथ 10 औरतें नीम बरहाना हालत में लेटी हुई थी और पीर बाबा उनके साथ नासेबा हरकत कर रहे थे।
दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। वो सब औरतें नीम बरहाना हालत में थी और पीर बाबा उनके साथ इस किस्म की नाज़ेबा हरकतें कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बुरी जगह है? ये मैंने दोस्त समझकर तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। तुम इससे पहले भी यहाँ आती रही हो और फिर तुमने मुझे भी वहाँ भेज दिया। मेरी बात सुनकर साइमा कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर होकर इस पीर के आस्थाने पर गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी अजरन कर रखी थी और मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था और मुझे किसी ने पीर बाबा का बताया और मैं भी तुम्हारी तरह रहने के लिए चली गई थी वहाँ पर। और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ जिससे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी नाज़ेबा तस्वीरें और वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और आस्थाने के लोग मुझे कहते हैं कि जो भी मजबूर औरत आए मैं उसे इस आस्थाने पर लेकर आऊं ताकि वो उसके साथ भी वही हशर करे जो मेरे साथ हुआ। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियोस मेरे शोहर और मेरी सास को भेज देंगे और मैं इस बात से खौफज़दा हूँ और इतने सालों से मैं खामोश जहन्नुम में जी रही हूँ। मैं तो वहाँ तुम्हें लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी औरत इनको सप्लाई नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रहे थे वो और मुझे धमकियाँ दे रहे थे। और ऐसे में तुम मुझे मिल गई, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुमने तो अपने साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो यहाँ से बच कर निकल गई, लेकिन ना जाने कितनी औरतें वहाँ होंगी जिनकी ज़िंदगियाँ तुम बर्बाद कर चुकी हो। और हर बार जिससे एक औरत को लेकर तुम जाती हो उसके बाद वो एक औरत ब्लैकमेलिंग में आकर 5 और औरतों को लेकर जाती है और 5 औरतें ब्लैकमेलिंग में आकर आगे 5 औरतों को लेकर जाती हैं। इस तरह ये तादाद आगे बढ़ रही है, सिर्फ तुम्हारे खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को मैं भी बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनके आस्थाने पर कुछ मसला हो गया था, इसलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले को निपटाने में चले गए और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाज़ा भी बाहर से बंद होता था। दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे सौतन कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, इसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं है, वरना मैं भी साइमा की तरह ब्लैकमेल होती और मेरा काम भी यही होता कि हर नई आने वाली औरत को इस आस्थाने का पता देती और हर आने वाली औरत दूसरी औरतों को बताती और न जाने कितनी औरतें दलदल में धंसती चली जाती। लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब ही रहा कि बाबा ने वो सारे हाल कैसे दरियाफ्त किए, क्योंकि वो सारे जो मेरे बताए थे और आपसे जितने भी पीर लोग बाबा के पास आप जाते हैं वो बगैर पूछे आपको आपके बहुत सारे हालात बता देते हैं। तो इसमें उनकी कोई करामत नहीं है, ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं और वो जिन्नात इन्हें हमारे हमसाद के साथ मिलकर हमारे घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा तो बड़ी करामत है कि इन्हें हमारे घर के हालात का पता है, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा हमसाद जिन था, जिन्हें मेरे घर का सब कुछ पता था कि मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है और मेरे शोहर का रवैया अच्छा नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी जो मेरे उसने पीर बाबा को बताई और मैं ना जाने फिर पीर बाबा को क्या समझ बैठी थी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।